I'm good. How are you? आई एम गुड। Yeah. तो भाई यामी, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। क्या हाल चाल Hi, है? thank you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप अच्छी हैं। बिल्कुल अच्छी हूँ। और हमने अभी कल ही रात को लॉस्ट देखी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ग्रिपिंग है। तो यामी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी रोल्स आप चुनती हैं बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। कैसे आता है ये विचार इस तरीके के रोल्स को चुनने का? um, क्योंकि खुद एज एन एक्टर मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस बिल्कुल इंजॉय करे जो भी फिल्म मैं करूँ या जिस फिल्म में मैं हूँ। एंड एट द सेम टाइम वो तभी पॉसिबल है कि मैं अगर एज एन एक्टर एक्साइटेड हूँ किसी रोल को लेकर। अगर एक ही तरह के रोल्स होंगे या एक ही तरह की जॉनर की फिल्म होगी तो मेरे लिए भी कुछ नया नहीं होगा। तो द होल आइडिया है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उन किरदारों को ढूंढ रही हूँ, उन कहानियों को ढूंढ रही हूँ, उन डायरेक्टर्स को ढूंढ रही हूँ जो कुछ एक्साइटेड है कुछ नई बात कहने में। कोई भी जॉनर हो, मैं आई बिलीव कि हर तरीके की फिल्म चलनी चाहिए। हर फिल्म की ऑडियंस है। जो मेरी एक एक और फिल्म है जो आज अनाउंस हुई है, वो बिल्कुल अलग है लॉस से। उसका सुर वो भी थ्रिलर है, बट कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रिलर। सो दैट्स द होल जॉय, दैट्स द होल फन कि एज एन ऑडियंस आपको भी मजा आना चाहिए जब आप फिल्म देखिए, और एज एन एक्टर मुझे भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि अच्छा, अब मैं कुछ कुछ नया करने का कुछ मिलेगा। लॉस्ट एक क्राइम थ्रिलर थ्रिलर है, और जो आप रोल प्ले कर रही हैं बहुत अलग है। मतलब आपने, आई एम श्योर, कभी वो चीज फेस नहीं करी। तो आपने क्या लोगों से बातें करी इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, या किस तरीके से हुआ ये रोल रेडी? um, नहीं, मैं कभी मिली नहीं थी कभी भी किसी क्राइम जर्नलिस्ट से। एंड स्पेशली उस वक्त तो कोविड का टाइम था, मुझे याद है जब हम प्रिपेयर कर रहे थे इस फिल्म के लिए। बट दादा जो मेरे डायरेक्टर हैं टोनी दा, वो काफी जर्नलिस्ट से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो काफी उनके साथ कॉन्वर्सेशंस ने काफी हेल्प की। मेरा स्क्रिप्ट वर्क हमेशा मुझे लगता है स्ट्रांग होना चाहिए एज एन एक्टर। तो वो मैं बहुत थरो हूँ। और क्योंकि जब मैं फाइनली मिली उनसे, वो सेट पर आए थे, कुछ दो जर्नलिस्ट आए थे, आई रिमेम्बर। एंड जब मैं मिली तो मुझे नहीं पता था कि ये क्राइम जर्नलिस्ट है। मुझे लगा कि ऐसे कोई सेट पर आए हैं मिलने के लिए। बट जब आप उनसे बात कर, व्हेन समवन इंट्रोड्यूस्ड अस, और जब उन्होंने बात करनी शुरू की, तब समझ में आया था, दे आर कम विद सच हैवी वर्क। तो और वही कैरेक्टर का ब्रीफ था, वही दादा का ब्रीफ था कि मुझे कुछ कुछ लाउड नहीं करना है। विधि शुड नॉट बी लाउड, विधि शुड नॉट हैव एनी एंटिक्स, नथिंग, शुड जस्ट बी कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो ब्लेंड कर जाए क्राउड में, जो सड़क पर अगर चल रही है ब्लेंड कर जाए लोगों, ऐसा चाहिए कुछ। यू आप स्टैंड आउट कर रहे हैं तो अपने डिसीजंस की वजह से, अपने विचार की वजह से, नॉट बिकॉज हु यू आर। तो तो इन चीजों ने, इस ब्रीफ ने, स्क्रिप्ट ने, कॉन्वर्सेशंस ने काफी मदद की। कुछ फिल्में मैंने ऑफ कोर्स देखी थी, पास्ट में भी देखी थी, एक बार दोबारा देखी। मैंने ऑलरेडी स्पॉटलाइट देखी हुई थी, पर मैंने दोबारा देखी। मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। आई थिंक वन एन ऑस्कर ऑल्सो, दैट फिल्म। बहुत नेचुरल, बहुत सटल, बहुत सिंपल, बट इम्पैक्टफुल। तो इस तरह का ब्रीफ था। एंड एंड आई एम होपिंग, आई एम रियली हैप्पी कि लोगों तक ये फिल्म पहुंच रही है और लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, एटलीस्ट जिस तरह का रिस्पॉन्स मैं पढ़ रही हूँ। यानी मेन लीड तो ऑफ कोर्स आप करती है, बट फिल्म जो बिल्कुल आपके ही अराउंड घूमती है, मतलब उस तरीके की फिल्म करना, तो उस पे क्या कुछ खास प्रेशर होता है यामी? या फिर जब हीरो हीरोइन इक्वली होते हैं तो वो ज्यादा प्रेशराइज करता है कि उसको टक्कर देनी है? नहीं नहीं नहीं, हमारा काम है एज एन एक्टर अपना अपना काम अच्छे से करना। हम्म। और अगर कोई फिल्म में, अगली मेरी फिल्म है ऑफ कोर्स, उसमें और भी बाकी कास्ट भी है। इस फिल्म में भी अगर आप देखें, पंकज जी ने कितना अच्छा काम किया है, राहुल हैं, इट्स अ ग्रेट ensemble कास्ट। बट अगर कोई हो भी जैसा आप कह रही हैं, तो बिल्कुल टक्कर की बात नहीं है। क्योंकि फिल्म, हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, पर फिल्म तभी चलेगी अगर सब किरदार अपना काम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ फिल्म चले। सिर्फ ये होना कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी बट सीन में मजा नहीं आया, फिल्म में नहीं, वो इस पे डोमिनेटिंग, या सो एंड सो स्टोल द शो, ये सारी जैसे मीडिया में जैसे लिखते हैं, वो शायद उसमें फैंसी लगती हैं ये बातें, बट एज एन एक्टर मैं इस तरह की सोच नहीं रखती हूँ। मुझे मेरा काम अच्छे से करना है। एंड मेरा काम ये भी है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं
दे शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल। और हम्म अगर किसी को सजेशन की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, तो मैं हूँ। अगर मुझे सजेशन की जरूरत हो, तो दे शुड फील कंफर्टेबल टू टू टॉक टू मी। तो इस तरह का एम्बियंस में मुझे काम करना पसंद है। और एक एक्टर का सिक्योर होना, अच्छे एक्टर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिक्योर हैं कि मुझे पता है कि मेरा क्या काम है, मुझे पता है कि मेरा किरदार क्या है या मुझे क्या करना है, तो सामने कोई भी हो, फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके। तो यामी जो काबिल थी आपकी, किरदार भले ही बहुत कम समय के लिए था, बट पूरी फिल्म में गजब का इम्पेक्ट डाला है उस किरदार ने। वो बहुत रोमांटिक फिल्म थी आपकी और बहुत डिफरेंट भी थी। तो वैसी कुछ फिल्म या बिल्कुल आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म, ऐसा कुछ प्लान है आपका? मेरी एक और फिल्म है। लॉस्ट के बाद 3 और फिल्में आएंगी, उनमें से एक है धूमधाम। हम्म मैं इसको एग्जैक्टली रोमांटिक भी नहीं बोल सकती, मैं उसे कॉमेडी भी, केपर कॉमेडी बोल सकती हूँ, रोमांस भी है ये बोल सकती हूँ। हम्म हम्म पर एक अलग तरह के था, अलग अगेन, इट्स अ स्टोरी ऑफ वन नाइट। हम्म और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मेरे साथ प्रतीक गांधी हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैंने फिल्म देख ली है, मुझे बहुत मजा आया फिल्म देख के। एंड होपफुली जो आप चाह रही हैं शायद मुझे देखना, एक एक बिल्कुल ही एक अलग हम्म किरदार में, यू विल हम्म सी मी इन इन धूमधाम ऑल्सो। हम्म उस हम्म तरीके का, मतलब उसमें है गाने हैं, बट वैसा आउट एंड आउट सॉन्ग डांस नहीं है, बट है, देयर इज रोमांस ऑल्सो, देयर इज कॉमेडी ऑल्सो, देयर इज एक कुछ नया है। जरूर देखिएगा, आप ट्राई हम्म, कीजिएगा, हम्म। कुछ अटेम्प्ट किया कुछ। बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ यामी। एंड ओटीटी पे जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर को मिस करते हो आप? लगता है कि वो 70 का पर्दा होना चाहिए था। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, हम्म बिल्कुल 100% मैं मिस करती हूँ। और फिल्में बनी ओरिजिनली तो बड़े पर्दे के लिए ही बनी थी। द होल जॉय, आई रिमेम्बर, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास हम्म बैकग्राउंड। और हम्म बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब सारा दिन स्कूल में सोचती रहती थी कि हाँ, आज हमें फिल्म के लिए जाना है, आज इतने बजे मैं जाऊंगी, फटाफट होमवर्क कर हम्म लूंगी, और हम्म 6 बजे का शो है, और तैयार होना है, मैं वो पहनूंगी, और हम्म इंटरवल में वो खाएंगे, और वो सब चीजें। तो वो एक फैमिली अफेयर होता था, आप, आई एम श्योर आप जानती होंगी वो, या द जॉय ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, कि हम्म कोई सेल फोन्स नहीं थे, कि आजकल थिएटर्स में भी अगर आप जाओ तो सामने वाला इज यूजिंग देयर सेल फोन्स, एंड हम्म यू हम्म कैन फील दैट लाइट ब्लेयरिंग, तो वो मजा ही कुछ और था। और तो आई हैव ग्रोन अप ऑन दैट मजा। बट किसने सोचा था, 5 साल पहले भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक नया ही एंटरटेनमेंट मीडियम आ जाएगा, which will come as a kind of boon बोल सकते हैं, for producers, for हाँ actors, for industry। क्योंकि जब थिएटर्स 2 साल के लिए बिल्कुल नहीं थे, हम्म एक हम्म नया मीडियम का जन्म हुआ जिसने सबको एम्प्लॉयमेंट दी, हम्म यू नो एंड एंटरटेनमेंट दिया ऑडियंस को। बिकॉज तो ये भी, आप एक बोलते हैं ना कि समय के साथ आपको भी इम्प्रोवाइज करना चाहिए, आपको भी you have to move along। तो while I definitely miss, और मैं चाहूंगी कि मेरी फिल्म भी वापस थिएटर्स में आए, बट मेरा चाहना काफी नहीं है, प्रोड्यूसर्स शुड बी कन्विंस्ड, क्योंकि पैसे उनके लगे हैं। हम्म एंड आजकल थोड़ा है, प्रोड्यूसर्स को एक कंसर्न है कि फिल्में या बहुत ज्यादा नहीं चल रही हैं, बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, ऑडियंस को किस तरह की फिल्म पसंद आ रही है, किस तरह की नहीं, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो अगर हम्म कोई कोई लेना चाहता है वो रिस्क, तो बिल्कुल। पहले भी जमाने में कितने, मतलब अपने घरों को हम सुनते थे वो कहानियां कि क्या बोलते हैं उसको, गिरवी रखते थे ऑन ऑन मॉर्गेजेस एंड एवरीथिंग, दे वर सो पैशनेट अबाउट मेकिंग दोस फिल्म्स एंड टेलिंग दोस स्टोरीज। हम्म और हम्म पर अगर किसी को लगता है कि नहीं, ये वी वांट टू प्ले इट सेफ, वी वांट टू प्ले इट, और क्योंकि आजकल ओटीटी पे भी फिल्म रिलीज करना आसान नहीं है। करेक्ट जरूरी नहीं हर फिल्म को उस तरह का प्राइस मिल रहा है, क्योंकि अब इतनी सारी फिल्में हैं, मार्केट चेंज हो रहा है, हो चुका है, तो इतने फंड्स नहीं है, तो वो भी एक अलग कंपटीशन शुरू हो गया है। तो आज के टाइम में अगर आपकी फिल्म को, मुझे लगता है, ऑडियंस मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। अब वो वहां मिल रही है, यहाँ मिल रही है, लॉस्ट में Z5 के जरिए ही मेरी पहली कोलैबोरेशन है हम्म उनके साथ, हम्म मिल रही है। आई एम हैप्पी, एज लॉन्ग एज ऑडियंस तक पहुंच रही है।
बट हाँ, जिस दिन जो जब थिएट्रिकल भी आएगी, आ, मजा आएगा उससे भी, क्योंकि मैं ये सारी फिल्में जो मेरी रिलीज हुई हैं, हम बड़े इसको बड़े पर्दे पे पहले देखते हैं। करेक्ट, या तो बहुत मजा आता है कि दिस इज फर्स्ट नाउ। और घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाना और थिएटर में बैठ के खाने का मजा अलग है, फॉर श्योर। तो बिल्कुल बिल्कुल। यामी लॉस्ट इज अमेजिंग, थर्सडे आई लव। पूरी तो खैर हम बोल ही नहीं सकते, वो तो आउटस्टैंडिंग थी, काबिल। तो इतनी सारी फिल्में, बिल्कुल अलग अलग रोल, जॉनर्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सेम ही था, बट बहुत अलग रोल, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। यानी इसके बाद क्या मतलब, इस तरीके की फिल्मों में मैं पूछ रही हूँ कि रोमांटिक तो आपने बता दिया आप करने वाली है, बट ये तरीके का जो जॉनर है जो बिल्कुल डिफरेंट है, अब इसके बाद ऐसा कोई और जॉनर हमें देखने को मिलेगा, या व्हाट यू लाइक मोस्ट? मुझे लगता है आपको थोड़ा सा लाइटर फिल्म भी बहुत पसंद है, तो उसमें बाला भी थी। इट्स वन ऑफ हम्म। माय हाँ। फेवरेट फिल्म्स ऑफ माइन। अगेन वेरी डिफरेंट या। कैरेक्टर एंड अ रियली डिफरेंट फिल्म। इसके बाद ऑफ कोर्स चोर निकल के भागा अनाउंस हुई है, ओ माय गॉड का सीक्वल है, धूमधाम है, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म। उसके बाद मैंने अभी कुछ साइन नहीं किया, क्योंकि यही सोच के एग्जैक्टली जो आप पूछ रहे हैं कि अब क्या, क्योंकि हम्म। अब बात है कि अब इसको आप सस्टेन करना है, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस का जो एक ट्रस्ट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं फील कर रही हूँ अब है कि अच्छा, यामी की फिल्म है, कुछ अलग होगी, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो आता है एक कंसिस्टेंसी के बाद, एक एक भरोसा। मैं चाहूंगी वो भरोसा कायम रहे, बरकरार रहे। उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और ढूंढूं मैं वो कहानियां। तो सिर्फ ये नहीं कि अच्छा मुझे शूट करना है या एक कैलेंडर भरना है, चलो ये कर लेते हैं। मैं पढ़ रही हूँ स्क्रिप्ट्स, मैं काफी पढ़ चुकी हूँ, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि अच्छा इससे भी बेहतर है। द होल आइडिया इज कि जो मैं कर चुकी हूँ अब, ये उससे भी आगे जाना है, उससे भी बेहतर करना है। तो जब वो मिलेगी मुझे वो कहानी, तो डेफिनेटली आप अनाउंसमेंट सुनेंगे। बट फिलहाल 4 रिलीजेस, ये 3 रिलीजेस है। तो इस साल के लिए लगता है ये काफी है रिलीजेस। आपको आई थिंक कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। देर ऑल डिफरेंट एंड देर ऑल गुड, आई थिंक देर ऑल गुड फिल्म्स। बाकी कोर्स जैसा आप लोग डिसाइड करें। बट मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ, बिल्कुल अलग जॉनर, कि ठीक है अब इस तरह की फिल्में कर ली, ये कर लिया, कर लिया, अब कंप्लीटली डिफरेंट। तो यामी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। उरी ने आपका बहुत बहुत ही खूबसूरत आपका रोल था, बट आपकी सेकंड इनिंग भी उरी की वजह से ही शुरू हुई है। तो वो सेकंड इनिंग कैसी जा रही है, और क्या कुछ रोल है आपके हस्बैंड का आपके अभी के सिलेक्शंस में, स्क्रिप्ट्स में, वो जानना चाहूंगी यामी। ऑफ कोर्स, बहुत ही खूबसूरत चीज है आई थिंक शादी, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर सही है आपके लिए। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव आदित्य इन माय लाइफ। ऑफ कोर्स जो उनका काम है, जो उनकी सोच है, जो उनका नजरिया है फिल्मों को लेकर, हमने तो देखा है उरी में। और उनकी जो अगली फिल्म है, जो वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, अश्वत्थामा। और आई थिंक मैं कह सकती हूँ सेफली दैट एज एन इंडियन यू विल फील रियली प्राउड दिस कमिंग फ्रॉम फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, दिस काइंड ऑफ फिल्म। और क्योंकि उनका एक ही है कि बड़ी फिल्में इन द सेंस की कमर्शियल फिल्म जो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, एंड एट द सेम टाइम अच्छी फिल्म। जरूरी नहीं कि कमर्शियल फिल्म जिसको मुझे अभी आपसे पहले किसी ने पूछा कि बड़ी फिल्म विद नो ब्रेनर, आई डोंट बिलीव इन इट। आई थिंक a commercial film can be can be a good film also. तो वो उस तरह की तो वो सोच तो ऑफ कोर्स वो उनका प्रोफेशनल साइड है, जिस तरह की उनके आइडियाज हैं। बट पर्सनली ही इज, शायद वो सोच भी कहाँ से आती है, दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट ही इज। एक्सट्रीमली नाइस, वार्म, लविंग, सपोर्टिंग, हमेशा हंसते रहना, हमेशा ग्रेट कुक। और हमेशा उनमें मेरे में कॉमन बात ये है फैमिली को लेकर, कि फैमिली हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पता ही नहीं चला कि एक्चुअली इस साल 2 साल हो जाएंगे शादी को, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एज फार एज प्रोफेशनल इज कंसर्न, हम डिस्कस करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं। बट उन्होंने कभी मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, और उन्हें पता है कि अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो मुझे फिल्म है जो करनी चाहिए, जो मैंने अभी तक की है, तो वो ऑलरेडी मेरी बातों में ही पता चल जाएगा।
वो कहते हैं कि जहां मुझे पता है कि तुम्हें डाउट होता है, तुम स्टार्ट ही बात ऐसे करोगी ना, उसमें ना थोड़ा सा ना ऐसा है ये, तो कहते हैं कि बट वी लव डिस्कसिंग। आई थिंक वो एक हेल्दी डिस्कशन बिल्कुल, और मुझे भी हेल्प करता है एज 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 एन एक्टर, क्योंकि कहाँ कोई आइडिया, कहाँ कोई नजरिया आपको कहाँ याद आ जाए कब, या और आप आप कुछ करें अपने काम में। तो और यही आई थिंक अ गुड मैरिज, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को हेल्प कर रहे हैं, अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड सो आई फील रियली लकी। वाओ! क्या बात है, मैं 2 मिनट के लिए खो गई सुन के कि यार बॉन्डिंग टचवुड। तो यामी थैंक थैंक यू यू। सो मच आपसे बात करने के लिए, और लॉस्ट मैंने देखी है, मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ सब देखो, और इट्स अ थैंक यू। वंडरफुल मूवी। सो थैंक विश यू यू सो ऑल द मच। वेरी बेस्ट यामी, आपकी आने वाले सब प्रोजेक्ट्स के लिए। Thank you, Richa. Thank you so much for your kind words, and hopefully we'll talk again soon, at least या 3 more पक्का, films. बाय बाय यामी, टेक केयर, Thank you. बाय। Bye bye.